देखिए सीधी और साफ बात है मानक जी, संविधान की धज्जियां तो आज पेड़ से लेके अरावली हिल से लेके एक बलात्कार हुई बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, इस पूरे देश में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है ये किसी से पूछने की बात नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आदमी काटे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। इस देश में जो हो रहा है ना, वो आंख पे पट्टी बांधकर कोई नहीं बैठा है कि बलात्कारियों को आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बेगुनाह है, कुलदीप सिंह सेंगर छूट जाना चाहिए था। अरे कुलदीप सिंह सेंगर एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, देश के संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहाड़ काट रही है, लोगों को मार रही है और पेड़ काट रही है, अपने दोस्तों में बेच रही है इस हिंदुस्तान को। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, ये साइलेंट वोटर रिमूवल है। एक्चुअली इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना कि सरकार वोटर को दोषी ठहरा रही है और सिस्टम को बिल्कुल निर्दोष। आप ये यहाँ पर कह रही है लगातार चीख चीख कर। बिहार के वक्त भी लोगों ने खूब देखा कि जो दिल्ली में वोट कर रहा है वही बिहार में वोट कर रहा है, जो हरियाणा में वोट कर रहा है वो बिहार में जाकर वोट कर रहा है। ये लगातार सबने पूरे देश में खुली बड़ी बड़ी तस्वीरें वायरल होती हुई देखी है। तो किस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी की आंखें इस देश में बंद नहीं है कि किसी को दिख नहीं रहा है कि कैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। बात तो सही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गरीब घर में ना मिले तो वोट कट गया, ठीक है। मजदूर कहीं मजदूरी पे चला जाए तो वोट कट गया, महिला मायके चली गई तो वोट कट गया। अब अगर माइग्रेंट कोई लेबर है, यहाँ का बेचारा तमिलनाडु में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, बाहर काम कर रहा है, तो उसका वोट कट गया। अब वो क्या करेगा? वो अपना वोट बाहर बनवाएगा? क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या तरीका है, ये भी बता दें। समस्या है क्या बोलने का, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी एक सेकंड लोकतंत्र में देखिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप बात करिए, लेकिन थोड़ा सा ये फैक्ट है। ऐसा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी कोई भी वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, ये ऑनगोइंग रहता है। डॉली नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी, रहना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का सबसे खतरनाक शब्द है नाम कट गया। और संविधान ने वोट का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार ये एक नागरिक को दिया है हिंदुस्तान में। तो ये जो खतरनाक शब्द है ना, वोट कट गया, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सबकी लड़ाई यहाँ ये है कि जिसको वोट का अधिकार है, जिसको वोट डालना चाहिए, उसका वोट नहीं कटना चाहिए। अब तक जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, 2,89,00,000 नाम जो सामने आए हैं, मतलब आंकड़ा जो सामने आया 18 से 19% का, इतने लोगों के नाम कट गए। तो ये आशुतोष जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं। क्या 2024 का चुनाव फिर वैलिड है? इनके हिसाब से ये वैलिड मानते हैं उसे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि बिहार में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। गलत वोटर, इतने 2-2, 3-3 करोड़ वोटर मानक जी, 2-2, 3-3 करोड़ वोटरों के नाम कट रहे हैं। अब आप बताइए कि आप कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा, यूपी में क्या करने वाले हैं? लगे हाथों, ये भी बता दीजिएगा। बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में क्या करने वाले हैं? अविनाश पांडे का बयान मैंने सुनवाया, क्या करने वाले हैं यूपी में? क्या बीएसपी से गठबंधन की कुछ कोशिश चल रही है? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। देखिए मानक जी, ये राजनीति है और राजनीति में रात को क्या हो और अगले दिन क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हाँ बिल्कुल, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम बिल्कुल जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं और जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, अगर वो साथ आना चाहती हैं, उनका स्वागत हम स्वागत करेंगे। नहीं तो उसमें समाजवादी पार्टी भी रहेगी या सिर्फ संजू, इसके बाद दे रहा हूं आपको, संजू एक सेकंड, इसके बाद दे रहा हूं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या फिर सिर्फ कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा, या तीनों साथ आएंगे? देखिए मानक जी, मुझे लग रहा है साथ चल रहे हैं हम लोग। इंडिया गठबंधन जिस तरह से सड़क से संसद तक एक साथ खड़े होकर मुद्दे उठा रही है, मुझे लगता है जो भी कोई साथ आएंगे आपस का सामंजस्य बनाकर बिठाकर ही आएंगे। अनुराग भदौरिया, क्या बीएसपी का स्वागत होगा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ? देखिए, पहली बात तो ये तय है कि कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टी है और हम मिलकर चुनाव 2024 का लड़े और 2027 में भी हम साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी साथी का साथ छोड़ते नहीं है। खाओ माँ कसम। राजनीति में कोई अगर कुछ कहता है तो उसे कहने देना चाहिए, उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए एक अपना मुद्दा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बीजेपी के लिए हो जाए, हो सकता है मानक जी आपके लिए हो जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ एक मसाला मिल गया, इसी पे एक डिबेट हो जाए। लगता है बेचैनी है अनुराग भदौरिया, बेचैनी है कांग्रेस और बीएसपी के बीच। अगर रिश्ते सुधरे तो समाजवादी पार्टी में बेचैनी होगी। तब भी आपको बोला था कि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। इस बात को हमारे साथी अलायंस भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत है, तभी तो हम 37 सीटें जीत के आए हैं और उन्हें भी पता है। मतलब बहन जी के लिए दरवाजे बंद है ना, आपकी बात से लग रहा है अनुराग? देखिए, हम लोग राजनीति में किसी के दरवाजे बंद और खोलने की बात नहीं करते कि दरवाजे बंद है कि दरवाजे खुले हैं। आप तो जानते हैं राजनीति में दरवाजों का कोई महत्व ऐसा होता नहीं कि बंद और खुले हैं, क्योंकि राजनीति है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी कर रही है, हम अपनी कर रहे हैं। किसी का दरवाजा बंद और खुलने की राजनीति में दरवाजा होता ही नहीं है, कोई क्या होता ही नहीं है, चला जाए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो पतन गाथा की शुरुआत हुई थी ना, वो 1996 में जो बीएसपी से गठबंधन किया था कांग्रेस ने 300 और 125 सीटों का,
वहीं से शुरू हुई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि पार्टी बात पूरी कर लूं। फुल्ली सोल्ड आउट। राहुल गांधी का सेंटेंस हर चीज जल्दी से आप भी कुछ कह रहे थे। संजू, इसके बाद आप भी बोलें। अनुराग एक सेकंड, अनुराग एक सेकंड। मैं तो देखिए हमारे मित्र हैं अनुराग भदौरिया, मैं उनको अग्रिम बधाई दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने अखिलेश जी की पोस्ट पढ़ ली इतनी देर में। वो कह रहे हैं कि 61,000 वोट घट जाएंगे और अनुराग जी उससे कम से आ रहे थे, तो अग्रिम बधाई। लखनऊ से हमारे मित्र विधायक हो जाएंगे अनुराग भदौरिया, इससे बढ़िया कुछ है। तो अग्रिम बधाई। हाँ, जल्दी से अनुराग, उसके बाद संजू आ रहा हूं। देखिए बिल्कुल इसके लिए तो मैं हर्षवर्धन जी को बधाई दूंगा और हर्षवर्धन जी के साथ बैठे बगल के सभी को बधाई दूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। जैसा कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे हैं, उनको एहसास हो गया है कि भाई उनके जो विधानसभा में 60,000 वोट कटेंगे तो समाजवादी पार्टी ज्यादातर तो जानने वाले हैं, बाकी क्या सरकार तो आती जाती रहती है। अच्छा, एक सेकंड डॉली, एक सेकंड संजू से आप ही को दे रहा हूं। बात पूरी हो जाए। जो डॉली जी ने बात की उससे को आगे बढ़ा रहा हूं। सवाल ये है, मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूं, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या सरकार इस बात की चिंता नहीं करती कि जो माइग्रेंट, जो हमारे लोग हैं, जो यूपी के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं या दिल्ली में काम करते हैं या बिहार के लोग जाते हैं या दिल्ली के लोग आते हैं, तो क्या उनके बारे में उन्हें कोई दर्द नहीं है? ठीक है, ओके, ऑल राइट। नहीं, क्योंकि कमजोर हर चीज जल्दी से। इसलिए अनुराग वन सेकंड, अपने घर पे भूल जाते हैं। सरकार बात पूरी है, क्या वो घर पे चुनाव आयोग का काम है, वोट ही काट दिया, उसमें तो शामिल चिंता का विषय है। इसके मतलब आप गरीब आदमियों के साथ ये चुनाव आयोग को ओके, संजू वर्मा, संजू A few moments later. अनुराग, आपको कैसे पता भाई ये बीजेपी के वोटर कटे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं योगी जी ने इसलिए कहा था कि अपने वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें कि भैया जाओ सब जगह और एक्टिव हो जाओ, आपके वोट कट रहे हैं, जाओ सबके नाम जुड़वाओ। आपको कैसे पता बीजेपी के वोट कटे हैं, अनुराग? देखिए सबसे पहले तो मैं, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा। पीएलओ की जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक दल बीएलए देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि बीएलओ अपना काम नहीं करेगा। और बीएलओ को जब चुनाव आयोग ने ये जब फैसला लिया था, तो क्या राजनीतिक पार्टी उससे कंसल्ट तो किया नहीं था कि 2 महीने में हम यहाँ पे एसआईआर करेंगे, आइए आप लोग से भी हम राय ले लेते हैं, आप भी बीएलए अपॉइंट कीजिएगा, आपके साथ मेरा बीएलओ रहेगा। ऐसे तो कोई बात हुई नहीं, ऐसी तो चर्चा की नहीं। आपने तो कहा 2 महीने में बस हम एसआईआर खत्म करेंगे, और आप हमसे बीएलओ की बात करने लगे, यहाँ बीएलए की बात करने लगे। ये जो सिस्टम है ना, बांग्लादेश में हिंदू की मौत हुई, हम सवाल उठा रहे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे? मैं हर बात विपक्ष की जिम्मेदारी, एक क्यों अगर हवा में पड़ा हुआ तो विपक्ष की जिम्मेदारी, घुसपैठी अगर आ गए आपकी सरकार में तो विपक्ष की जिम्मेदारी, मैंने हर बात में विपक्ष की जिम्मेदारी। तो आप किस लिए भाई सरकार में, बता दीजिए मुझे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो भी काम अगर देश के अंदर में गड़बड़ होगा तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। कमाल की बात है। मतलब मैं कहता मीठा मीठा गप और कड़वा कूड़ा थू थू, ये आपकी आदत हो चुकी है। मतलब आपको जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सरकार जिम्मेदारी से भागती है। कुल मिलाकर कहानियां मेरे समझ में आई, ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। ये जिम्मेदारी लेने से बचती है। हर चीज को जब ये फंसने लगती है तो विपक्ष के माथे ठीकरा फोड़ना चाहती है। अब आप सवाल पूछ रहे थे कि जिस तरह देखो ये, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढे खोदने की, लेकिन इस बार गड्ढे में खुद ही धड़ाम से गिर पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब चूंकि हम लोग को शहर और गांव दोनों को जानते हैं, तो ये जो अब इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 9 लाख करीब 9.5 लाख के करीब जो है जिनके फॉर्म जमा नहीं हुए, तो जमा कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी ना, बीएलओ की थी या नहीं थी? अब इसकी जिम्मेदारी से बात जाएगी सरकार तो बता दे, बड़ी आसानी से बोल दिया 9.5 लाख फॉर्म यहाँ पे जमा नहीं हुए। अरे भाई 3 बार गए हैं अनुराग, 3 बार गए हैं बीएलओस, 3 बार जाते हैं, 3 बार नहीं मिला, फॉर्म नहीं मिला। वो तो मैं कह रहा हूँ कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए ये सबको मालूम है, इसलिए जिम्मेदारी तो नहीं भाग सकते थे कि कोई भी जिम्मेदारी आप कहोगे नहीं। अच्छा ठीक है अनुराग, एक काम करिए, आज एसआईआर का स्वागत कर दीजिए अनुराग। बोलिए बीजेपी के वोट कट गए 2 करोड़ 89 लाख, बीजेपी ने गड्ढा खोद लिया, एसआईआर बहुत बढ़िया हुआ है, बोल दीजिए अनुराग। देखिए मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ। और मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्र में रहने वाला हर मतदाता उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी दल का मैं वोट दे रहा हूं। ये हमारी मानसिकता नहीं है कि वो अगर हमें वोट नहीं दे रहा है तो उसको वोट देने का राइट नहीं मिलना चाहिए। ये बीजेपी की मानसिकता है जो बिहार में देखने को मिली थी। कह रहे थे कि वोट में अब आप देखिए बड़ी चतुराई से अनुराग बड़ी चतुराई से निकल गए। मेरा पहला सवाल पे मैं वापस आ रहा हूं, आपको कैसे पता बीजेपी के वोट कटे हैं 2 करोड़ 89 लाख? देखिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी खुद कह रही है भाई, ये तो मैंने नहीं कहा ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारे 4 लाख वोट कट रहे हैं, मैंने तो कहा तो बता। अच्छा ठीक है, क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन मैं फिर कहूंगा जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से इन्होंने वोट को बताया कि भाई 84 लाख लापता हो गए, तो इसके मतलब 84 लाख जो वोट थे लापता है, तो ये भी तो चिंता का विषय है कि हमारे अपने लोग हिंदुस्तानी वो है या नहीं है, कहां है, ये भी तो पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी। बात तो सही है। शाबाश बेटा, कर रहा हूं। ये गणित आपको समझ में आया आशुतोष जो मैंने समझाया? क्या ये इतना सिंपल है या इसके पीछे और भी आप कुछ कहानी देख रहे हैं? 2 करोड़ 89 लाख और 1 करोड़ 11 लाख उसको मिला दें तो 4 करोड़ हो जाता है। आशुतोष देखिए मानक, आपने पता नहीं कुछ पॉलिटिकल तरीके से बोला कि ग्रीन कलर का मैंने जैकेट पहन रखा, अगर इसका राजनीतिक अर्थ है तो मैं बता दूं उसके नीचे मैंने कत्थई रंग का ये भी पहन रखा है। अब इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे आप ही जाने, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यानी आशु भीतर से लगता भगवा हो भीतर कत्थई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी सर, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी आशु, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। अच्छा देखिए मैं
जितने बड़े पैमाने पर ये वोटरों की लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है, इस पर मुझे संदेह है। संदेह के भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ज्ञानेश कुमार जी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले जितने मुख्य चुनाव आयुक्त थे या जितने चुनाव आयोग के कमिश्नर थे, क्या वो लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो वोटर लिस्ट बन रही है उनमें इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी कि 3-3 लाख 3-3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से काटे जा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि राजीव कुमार हो या उसके पहले तमाम लोग हों, उन सब लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और एक गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर इस देश के अंदर चुनाव होते रहे। अगर यह सच है तो फिर इस पर पूरी की पूरी चुनाव आयोग की तरफ से एक पूरा श्वेत पत्र आना चाहिए और हर उस चुनाव आयुक्त को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके तहत इतना खराब काम हो रहा था। यह भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसमें 3 करोड़ के ऊपर ऐसे लोग वोट दे रहे थे या उनके नाम थे जो अपने आप पे संदिग्ध हैं। अब चाहे वो मृत लोगों के नाम रहे हो, चाहे वो अलग अलग कई जगहों पर रहने वाले लोग रहे हो या फिर जानबूझ के नाम काटे जा रहे हो, कोई तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा कि राजीव कुमार जी ने क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई। वो तो समरी रिवीजन, रावत साहब ने क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई? तब तो समरी रिवीजन होता था ना। जैसे ज्ञानेश कुमार ने ऑफिशियली नहीं कहा ये बात, लेकिन एके वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता थे, आरएलएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने ज्ञानेश जी ने कहा भैया दिवाली की सफाई है ये, जैसे दिवाली की सफाई साल में एक बार होती है, एसआईआर जो है 20 साल में एक बार होता है, दिवाली की सफाई की तरह लीजिए इसे। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? दिवाली की सफाई का मतलब थोड़ी था दीवार भी गिरा दे, छत भी गिरा दे और घर पूरी तरीके से खाली कर दे। मैं तो एक बात कह रहा हूं, समरी रिवीजन का यह अर्थ तो नहीं था कि उसमें गलत लोग ऊपर वोटर लिस्ट में हो। समरी रिवीजन का तो अर्थ यह था ना कि आप लगातार अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं और जब इलेक्शन कमीशन कोई वोटर लिस्ट बनाता है तो हम ये मान के चलते थे अभी तक कि कम से कम वो वोटर लिस्ट सही होगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी। उसमें 2 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000, 50,000 तो मैं मान सकता हूं, 3 करोड़ मतलब 20% से ज्यादा की त्रुटियां। नहीं अब आप बोले, अब आपने कहा त्रुटि, आप इसे त्रुटि मानते हैं या आप इसे गड़बड़ी मानते हैं? दोनों में फर्क है आशुतोष, गलती या फिर गड़बड़ी, दोनों में फर्क है। कहने का मतलब वही है। अगर ये जो नाम कट रहे हैं आशुतोष, क्या आप ये मान रहे हैं कि पहले ये लोग वोट करते होंगे या इनके नाम पर कोई और वोट करता होगा? मानक, मैं जो बात कह रहा हूं कि भाई जिस वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुए उसमें 20% ऐसे वोटर थे जिनको आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार मानते को वोटर ही नहीं थे। इसका मतलब 2024 की जो वोटर लिस्ट वो गड़बड़ वोटर लिस्ट थी, उसमें गलतियां थी, उसमें दिक्कतें थी और वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। तभी तो आप इतने बड़े पैमाने पर नाम को हटा रहे ना। ये दिवाली की सफाई नहीं है, ये जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उनके पहले के जो चुनाव आयोग था या मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया? मैं दोबारा कहता हूं, मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, आपको शक है कि इन लोगों ने या फिर इनके नाम पर किसी और ने वोट किया है, बेईमानी हुई होगी? क्योंकि अगर बेईमानी नहीं हुई, कहने का मेरा मतलब अगर 2 करोड़ 89 लाख में से आशुतोष 1 करोड़ 26 लाख शिफ्ट हो चुके हैं, 45 लाख 95 हजार मृत हैं, डुप्लीकेट 23 लाख 62 हजार हैं, लापता 84 लाख 20 हजार हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मृत लोगों की जगह किसी ने वोट किया होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं शिफ्ट हुए लोग 2 जगह वोट कर रहे होंगे या डुप्लीकेट भी 2 जगह वोट कर रहे होंगे? मानक, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि हमारे पास 2024 की वोटर लिस्ट है और हमारे पास अब चुनाव आयुक्त की एक अलग, अब ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली चुनाव आयोग की एक अलग लिस्ट है। और जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो वोटर लिस्ट है वो ये कहती है कि इनके पहले के जो चुनाव आयुक्तों के समय में बनी हुई जो वोटर लिस्ट थी उसमें से 3 करोड़ वोटर गड़बड़ थे। अब दोनों की आप तुलना कर लीजिए, क्या राजीव कुमार जी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट काम कर रहे थे या ज्ञानेश जी कर रहे? ओके, मैं तो यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या था कि 2024 या इस लिस्ट के बनने के पहले के जितने चुनाव हो रहे थे उनमें बड़े पैमाने पर ऐसे वोटर थे जिनको वहां वोट नहीं, जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। तो भाई चुनाव आयुक्त तो हम इसलिए चुनते हैं कि एक अच्छी वोटर लिस्ट बने जिसमें ठीक ठाक लोग हों, जो भारत के नागरिक हों। ठीक है, ओके, यही तो हम कहते हैं ना। ओके, मतलब वोट जेन्युइन वोटर हो। ठीक है, ओके, जेन्युइन वोटर हो। तो अगर जेन्युइन वोटर नहीं थे, उसमें से आपको 3 करोड़ नाम काटने पड़ रहे हैं और हर प्रदेश के अंदर काटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह था उनके पहले की बनाई हुई वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, ठीक नहीं थी वो। ठीक है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?